हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मुस्कान एम स्टडी में। दोस्तों, मैं हूं मनीष कुमार और चलिए आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं ट्राइगोनोमेट्री। दोस्तों, ट्राइगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणीय मिति। त्रिकोणीय मिति किसे कहते हैं तो हम आसान भाषा में कहेंगे, जो त्रिकोणीय मिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज से बने भुज या बहुभुज का अध्ययन होता है, त्रिकोणीय मिति कहलाता है। दोस्तों, त्रिकोणमिति का कुल 6 अनुपात है और इस वीडियो में हम पूरे बेसिक से जानेंगे जो त्रिकोणमिति के जो 6 अनुपात है। क्योंकि इस चैप्टर में मुख्य रूप से जो अहम भूमिका निभा रही है वह है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे? तो समकोण त्रिभुज किसी भी त्रिभुज का कोई एक कोण अगर 90 डिग्री का है तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है ना। इतना बात तो सबको पता होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम पूरे बेसिक से जानेंगे और ट्रिग्नोमेट्री का जो है बेसिक, सिर्फ जो बेसिक होता है, बेसिक नॉलेज जो होता है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, उनको सीखेंगे, समझेंगे। क्योंकि जब तक ये समझ नहीं आएगा तब तक हमको लगता है जो त्रिकोणमिति का कोई भी सवाल आप नहीं बना सकते। त्रिकोणमिति को आप छू भी नहीं सकते हैं जब तक कि आज की वीडियो में जो हम बता रहे हैं ये नहीं समझिएगा। त्रिकोणमिति चैप्टर में मुख्य रूप से हम समकोण त्रिभुज के बारे में जानेंगे। समकोण त्रिभुज भैया किसे कहते हैं? तो किसी भी त्रिभुज का कोई एक कोण अगर 90 डिग्री का है तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। अब यहाँ देखिए, जो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है ना, उसको कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण। सबसे बड़ी भुजा कहाँ रहेगा? तो समकोण के सामने वाली भुजा जो है वो हमारा कर्ण रहता है। क्या होता है? कर्ण रहता है। अब थीटा के अनुसार जो है लंब बदलते रहता है। अगर थीटा मेरा ये रहेगा ना तो इनके सामने वाली भुजा लंब होगा। अगर थीटा ये रहेगा तो इनके सामने वाली भुजा लंब होगा। तो हम थीटा भैया इसको मान लेते हैं, तो इनके सामने वाली जो भुजा है ये लंब हो जाएगा। क्या होगा? लंब हो जाएगा। और ये जो बच गया ना भैया, ये हो गया आधार। क्या हो गया? आधार हो गया। अब देखिए, कर्ण को हाइपोटेंशियल कहते हैं, तो इसलिए इसे H से डिनोट कर दिए। लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं, आधार को बेस कहते हैं। यहाँ तक को दिक्कत है। अब देखिए, जो समकोण त्रिभुज का जो है ना, इनका एक सूत्र देता है। सूत्र क्या है? जो समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बाकी बचे दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग अगर बराबर है ना, तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाने का हकदार है। अगर मान लीजिए हम आपको बोले जो ये समकोण त्रिभुज है या नहीं है, हमको बताइए। कैसे बताइए? अरे इन्हीं को बताने के लिए ना गणितज्ञों ने सूत्र लिखा है, जो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। इस शर्त को जो पूरा कर लेगा वह समकोण त्रिभुज कहलाने का हकदार है, पूरा पूरा हकदार है। हम यहाँ एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे, उसके थ्रू हम समझेंगे। अगर हम बात करें जो जिसे समकोण त्रिभुज के 3 भुजा है, तीनों भुजा का माप अलग अलग दे दें। मान लीजिए इसका हम दे देते हैं 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 4 सेंटीमीटर और ये हो गया 3 सेंटीमीटर। अब हम आपसे पूछेंगे ये समकोण त्रिभुज है, आप क्या कहिएगा? हाँ सर है। अरे भैया समझ जाएगा तभी ना कहिएगा। तो समझना है। क्या कहता है? जो कर्ण, जो सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण, कर्ण का वर्ग कीजिए बराबर लंब। लंब भैया कितने है? लंब है 4, 4 का वर्ग कीजिए
आधार आधार कितने है 3 है, 3 का वर्ग कीजिए, 5 का वर्ग 25 होता है, 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9 होता है। 25 बराबर 25। अरे ये दोनों बराबर है। अरे भैया बराबर है, यदि बराबर है तो ये समकोण त्रिभुज है, समझ रहे ना। तो समकोण त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज का कोई एक कोण अगर 90 डिग्री है तो वह समकोण त्रिभुज है। और हम तीन भुज, अगर हम आपको दे दे एगो त्रिभुज, हम दे दे आपको एगो त्रिभुज ए बी सी 13 12 5, और हम आपसे पूछे क्या यह जो त्रिभुज है, यह तो जो त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, आप हमको चेक करके बताइए तो समकोण त्रिभुज है तो कैसे है? अगर मान लीजिए नहीं है तो क्यों नहीं है? अरे हम अभी जस्ट बोले ना जो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, अरे भैया देखिए सबसे बड़ी भुजा कौन है 13 है, 13 का वर्ग कीजिए बराबर कितना लंब 12 का वर्ग जोड़ 5 का वर्ग कितने हुआ, 13 का वर्ग 169 होता है, 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 25, 169 बराबर 169। अरे ये दोनों बराबर है, हाँ बराबर है। जब भी दोनों बराबर है, इस शर्त को पूरा करता है तो ये समकोण त्रिभुज है ना। अरे भैया है, समकोण त्रिभुज है। जो जो इस शर्त को पूरा करेगा समकोण त्रिभुज कहलाने का पूरा हकदार है। अब देखिए इसी समकोण त्रिभुज से त्रिकोणमिति का जो 6 अनुपात है, 6 अनुपात का उत्पादन होगा, यहां से जन्म होगा त्रिकोणमिति का अनुपात। तो किसी का जन्म होता है तो देखिए पूरे बेसिक से जानेंगे, जब तक समझ नहीं आएगा ना बोलिए मजा नहीं आएगा। पूरे क्लास बने रहिए, हम आसान से आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, लंब को एक बार आधार से भाग देंगे, लंब को एक बार कर्ण से भाग देंगे। तो देखिए 1 नंबर में हम कहते हैं जो लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, और लंब बटा आधार, लंब बटा। अभी देखिए कर सकते हैं ना। अब देखिए 4 नंबर में कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, और आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। भाग दिए हैं लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा आधार, आधार बटा लंब। अरे भैया इसी का नाम बदल दिया है गणितज्ञों ने। कहा लंब बटा कर्ण को हम लिखिए साइन थीटा, लंब बटा कर्ण को साइन थीटा, आधार बटा कर्ण को लिखिए कॉस थीटा, आधार बटा कर्ण को कॉस थीटा, लंब बटा आधार को लिखिए tan थीटा, क्या लिखिए tan थीटा, कर्ण बटा लंब को लिखिए कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, कर्ण बटा आधार को लिखिए सेक थीटा, और आधार बटा लंब को लिखिए कॉस थीटा। अरे इसी का नाम बदल कर लंब बटा कर्ण का साइन थीटा रख दिया, आधार बटा कर्ण का कॉस थीटा,
लंब बटा आधार का tan थीटा, कर्ण बटा लंब का कोसेक थीटा और कर्ण बटा आधार का सेक थीटा, आधार बटा लंब का कॉट थीटा। यही है त्रिकोणमिति का कुल 6 अनुपात। और इसी 6 अनुपात को हम पढ़ेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में सिर्फ यही गूंजेगा, यही नजर आएगा। इसी को समझना है। कैसे समझेंगे भैया? समझाएंगे, समझना आपको। हम सरल से सरल भाषा में समझाएंगे आपको। तो त्रिकोणमिति का जो 6 अनुपात है भैया, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इन 6 अनुपात के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। अब देखिए, हम इसे 3 अलग अलग ग्रुप में बांट दिए हैं। काहे बांटते हैं भैया? इस वजह से बांटते हैं जो पढ़ने में मजा नहीं आता। एक संगी साथी रहता है तो कुछ हम कुछ तुम करके पढ़ लेते हैं। तो इसी टाइप से हम तीनों को अलग अलग कर दिए हैं। ये तीनों अलग ग्रुप का हो गया और ये तीनों अलग ग्रुप का हो गया। इन दोनों का जोड़ी बनाते हैं। ये सबसे बड़ा है साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा सभी को याद रहता है। इसी वजह से हमने सबसे बड़ा साइन को, कॉस को और tan को रखा है। अब देखिए, साइन थीटा सबसे बड़ा है। इनसे पूछा जाता है भैया तुम दोस्ती किनसे करना चाहते हो, किनके साथ तुम रहना चाहते हो? तो इसने कहा देखिए भाई, हम सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा पॉपुलर है, इसलिए जो सबसे ज्यादा लंबी होगी ना उनके साथ हम रहेंगे, वही मेरा दोस्त होगा। तो साइन थीटा क्या किया? कोसेक थीटा के साथ दोस्ती कर दी। साइन थीटा जो है कोसेक थीटा के साथ अपना दोस्ती कर दिया। तो साइन थीटा का अपोजिट जो है, साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा होगा। क्या होगी? कोसेक थीटा होगी। क्योंकि साइन थीटा कोसेक थीटा के साथ रिलेशन बनाया, दोस्ती किया, तो साइन का अपोजिट हम कोसेक कर सकते हैं। सेकेंड नंबर में कॉस। कॉस का जब बारी आया, कॉस से पूछा गया भाई तुम किससे दोस्ती करना चाहते हो? तो कॉस ने कहा जेकरा से हमर ज्यादा कुंडली मिलेगा ना ओकरे से हम दोस्ती करेंगे। हमरा में एस है, एस वाला से ही हम दोस्ती करेंगे। तो देखिए भैया, सेक में एस है, बोला हमरे में सी है, सी है, तो जिनसे ज्यादा कुंडली मिलेगा उन्हीं से ही दोस्ती करेगा। तो कॉस का जो है ना कुंडली सेक से मिली है, तो क्या किया? कॉस सेक के साथ दोस्ती किया, कॉस सेक के साथ दोस्ती किया। तो कॉस थीटा है ना, कॉस थीटा का अपोजिट जो है सेक थीटा हो गया। कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा हो गया। बच गया बेचारा tan थीटा। बोला कि हमू टी है, इहो टी है, दोनों मिल जरा टी टी करेंगे। समझ रहे ना? तो यहाँ जो है tan थीटा का अपोजिट जो है cos थीटा हो गया, क्या हो गया? cos थीटा। sec थीटा है। हम यहाँ क्या किया? जो sin थीटा इंटू cosec थीटा इक्वल टू 1। आप पूछिएगा कैसे हुआ सर? ठीक है, कैसे हुआ? इससे पहले हमने आपको बताया जो sin थीटा लंब बटा कर्ण है, लंब बटा कर्ण है, और cosec थीटा कर्ण बटा लंब है, कर्ण बटा लंब है। अब देखिए, ये लंब लंब खत्म हो गया एक मर्तबा में, एच एच खत्म हो गया एक मर्तबा में, एक एकम एक। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 हो गया ना? क्या हो गया? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। जब भैया साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, मेरा पहला सूत्र हो गया। दूसरा सूत्र जो है कैसे होगा? देखिए, जब कोई गुना में हो और बराबर के उस साइड उसको धकेल दिया जाता है, जब गुना में है बराबर के उस साइड धकेलेगा तो
भागा में जाएगा। अगर प्लस में है, जोड़ में है, बराबर को साथ धकेलेगा तो माइनस में जाएगा। अरे भैया जाएगा ना। इसी टाइप से साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 है। हम कह सकते हैं साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा होगा। अरे भैया होगा, क्यों नहीं होगा। बराबर किस जाएगा, भागा में जाएगा। इसी टाइप से हम कर सकते हैं कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, कह सकते हैं ना। अरे कह सकते हैं ना, हम कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि अगर साइन कोसेक थीटा को हम यहाँ रखेंगे और साइन थीटा को बराबर किससे जाएंगे, ये भागा में जाएगा, बट्टे में जाएगा, तो कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा हो जाता है। अगर हमें कहीं भी 1/कोसेक थीटा नजर आता है, हम इनकी जगह पर नहीं लिख सकते हैं साइन थीटा। अरे लिख सकते हैं ना साइन थीटा, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। अगर हमें 1/sin थीटा नजर आता है तो इनके जगह पे हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा, लिख सकते हैं ना। अरे ये जो सूत्र बना है, एक सूत्र से 3 गो सूत्र बन रहा है, एक सूत्र से 3 गो सूत्र बना। इसी टाइप से cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू 1 होगा, tan थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू 1 होगा। देखिए पूरे सूत्र को हम जो भी बेसिक है, बेसिक फॉर्मूला जो बनता है वो हम बता देते हैं। ठीक है, आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए इसको। नोट करने के बाद आप 1 से 2 बार रिवाइज कीजिएगा, ऑटोमेटिक आपके माइंड में सेट हो जाएगा और आपको भूल नहीं पाइएगा। 2 नंबर का जो सूत्र है क्या है, cos थीटा का अपोजिट जो है sec थीटा है ना, sec थीटा है ना। यहाँ देखिए जो हम क्या लिखेंगे, cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर 1। कैसे हुआ, तो cos थीटा को हम क्या लिखते हैं, cos थीटा को क्या लिखते हैं, cos थीटा को हम लिखते हैं ना, जो आधार बटा कर्ल लिखते हैं ना, और sec थीटा को हम लिखते हैं आधार कर्ल बटा आधार। जब ये दोनों कटेगा आपस में, क्या भैया ये नहीं होगा, जब ये होगा तो हम कह सकते हैं ना, जो cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर 1। अरे भैया जब हम इसको रखेंगे cos थीटा और ये बराबर की सट जाएंगे तो क्या बट्टा में नहीं जाएगा, तो 1/sec थीटा होगा ना। अरे होगा ना भैया, कहेंगे sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। अब देखिए मेरा क्या था, जो tan थीटा का अपोजिट जो था क्या था, cos थीटा था ना। तो भैया हम यहाँ कहेंगे tan थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू 1। कैसे, तो tan थीटा को हम लिख सकते हैं p/b गुना cos थीटा को लिख सकते हैं b/p। अरे दोनों कटेगा भैया, कटेगा तो एक होगा, होगा ना, तो लिख सकते हैं ना tan थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड नंबर, जब ये दोनों गुना में है बराबर की सट जाएगा, क्या भागा में जाएगा, बट्टे में हम लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। तीसरा नंबर में लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा।